हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस सूत्र के सीधीकरण के बारे में। किसके बारे में? लेंस सूत्र के सीधीकरण के बारे में। दोस्तों लेंस सूत्र के सीधीकरण से बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी बोर्डों ने लगभग लगातार मुख्य क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दागा है और बार बार ये प्रश्न बिहार बोर्ड में भी दोहराते आया है। तो ये प्रश्न अगर आपके सामने आए तो आप भी इसको आसानी से बना दे, इसीलिए हम लेकर आए हैं सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका लेंस सूत्र के सीधीकरण का। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं लेंस सूत्र का सीधीकरण। लेंस सूत्र का सीधीकरण। लेंस सूत्र का सीधीकरण। अब दोस्तों लेंस सूत्र होता क्या है? तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कभी कभी इसी चीज को इधर लिख दिया जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ये बराबर के इस तरफ और उस तरफ का खेला है। पूरा को उधर उठा कर रख दीजिए और पूरा को उधर उठा कर रख दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो लेंस सूत्र का सीधीकरण हमको करना है ना, लेंस सूत्र यहां तक ले आकर प्रूफ हम लोगों को कर देना है। तो इस लेंस सूत्र को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक उत्तल लेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? एक उत्तल लेंस लेते हैं। तो आइए उत्तल लेंस को हम लोग लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। अब दोस्तों उत्तल लेंस का पहचान कैसे करेंगे? तो उत्तल लेंस का जो किनारा का भाग होता है ना वो पतला होता है और बीच वाला भाग क्या होता है? मोटा होता है। उत्तल लेंस के किनारे का भाग क्या होता है? पतला होता है और बीच वाला भाग क्या होता है? मोटा होता है। तो हम लोग इस उत्तल लेंस को ले लिए। अब इससे क्या होगा दोस्त? इससे हम लोग मुख्य अक्ष को प्रवाहित करेंगे। मुख्य अक्ष हमारा दोस्त कुछ इस प्रकार से गुजरेगा। क्या करेगा? इस प्रकार से गुजरेगा। तो ये मुख्य अक्ष गुजर गया। अब होता क्या है दोस्त? तो यहां जो बीच में जो पॉइंट होता है ना, ये प्रकाशीय केंद्र होता है। क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र होता है। ये प्रकाशीय केंद्र होता है। ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, जिसको हम लोग सूचित करते हैं किससे? ओ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ओ से सूचित करते हैं। अब क्या करेंगे दोस्त? यहां ठीक इसके बीचों बीच एक डॉट डॉट रेखा ले लेंगे। क्या? इसको डॉट डॉट रेखा से क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्त? ठीक यहां पे हमारा क्या होता है? यहां पे F1 उपस्थित होता है। क्या होता है? F1। और यहां पे ठीक उतना ही दूरी पर क्या होता है? 2F1 स्थित होता है। और ठीक उसी प्रकार इतना ही दूरी पर क्या होता है? F2 उपस्थित होता है और ठीक उतना ही दूरी पर 2F2 उपस्थित होता है। ये ऐसा क्यों होता है दोस्त? तो ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक मुख्य फोकस ये हुआ और एक मुख्य फोकस ये हुआ, यानी कि लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अब देखिए दोस्त, इसको आपको मानना है तो मानिए, इसको और इसको आपको मानना है तो मानिए, और नहीं तो छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेंस सूत्र का सीधीकरण होगा। लेकिन जब हम सब अपना से मानिए रहे हैं तो उसको भी क्या करते हैं? मान लेते हैं। C के स्थान पर, जहां दर्पण में हम लोग C लेते थे, उसी स्थान पर 2F2 और 2F1 रख लिए हम लोग। तो आइए हम लोग लेंस सूत्र का सीधीकरण जब करने जाएंगे तो हम लोगों को प्रतिबिंब की दूरी चाहिए ना, हम लोगों को वस्तु की दूरी चाहिए ना, हम लोगों को फोकस दूरी चाहिए ना। तो वस्तु की दूरी रखेंगे वस्तु को, तभी ना उसका दूरी ज्ञात किया जा सकता है। तो हम लोग उस वस्तु को क्या करेंगे? यहां रख लेंगे। देखिए यहां एक वस्तु को हम लोग रख लेते हैं। अब यहां एक वस्तु को रखेंगे, मान लीजिए ये वस्तु AB है। क्या है? AB एक वस्तु है। अब इस वस्तु से प्रकाश निकलेगा।
प्रकाश की किरण गुजरेगी और इस बिंदु पर जाके क्या करेगी, टकरा जाएगी। अब इस बिंदुआ का नाम हम लोग P रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, P रख लेते हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ना, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से या लेंस से अपवर्तन या परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये मुख्य फोकस से क्या हुई, प्रकाश की किरण गुजर गई। अब क्या करेंगे दोस्त, तो हम लोग प्रकाशीय केंद्र से होते हुए क्या करेंगे, किरण आरेख खींचेंगे। तो प्रकाशीय केंद्र से होकर के किरण आरेख जब गुजरेगा तो इस प्रकार से गुजरेगा। किस प्रकार से गुजरेगा, इस प्रकार से गुजरेगा। अब इस प्रकार से जब किरण गुजरेगा तो ये विचलित नहीं होगा, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो सीधे निकल जाती है, इसमें अपवर्तन की घटना नहीं होती है। तो जहां ये बिंदुआ कटेगा यही जन्ना प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। क्या होगा, यहाँ कटान बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्त, तो यहाँ प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, जिसको हम लोग A डैश और B डैश से सूचित कर लेते हैं। A डैश और B डैश प्रतिबिंब यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, सभी दूरी कहां से मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से ना। तो यहां से लेके यहां तक के दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, F मान लेंगे। क्या मान लेंगे, F मान लेंगे, यानी कि मुख्य फोकस मान लेंगे। अब यहां से यानी प्रकाशीय केंद्र से जहां प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है वहां तक के दूरी को V मान लेंगे। क्या मान लेंगे, V मान लेंगे। अब क्या होगा दोस्त कि जहां वस्तु को रखे हैं वहां तक के दूरी को हम लोग U ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, U ले लेते हैं। अब जितना कुछ इस फिगर में हम लोग ड्रॉ किए हैं, उस फिगर में जितना कुछ लिखे हैं, जितना कुछ दर्शाए हैं, उस सब को हम लोग एक भाषा में लिख लेते हैं। क्या करते हैं, एक भाषा में लिख लेते हैं। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक भाषा में इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, छोटा करके हम लोग यहाँ बगलवा में रख लेंगे। ये से क्या होगा कि जितना भी चीज हम लोग लिखे हैं उसको देख देख कर यहाँ क्या करेंगे, पूरा के पूरा शब्द में हम लोग इसको लिख देंगे। एक उत्तल लेंस के सामने, एक उत्तल लेंस के सामने 2F के परे AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश F एवं 2F के बीच बनता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A डैश B डैश O में लेंस सूत्र करने के लिए हम लोग समरूपता के नियम त्रिभुजों में लागू करेंगे और फिर लेंस सूत्र के सिद्धिकरण तक पहुंचेंगे। तो हम लोग त्रिभुज ABO और A डैश B डैश O का बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज ABO इस त्रिभुज का बात कर रहा है। किस त्रिभुज का बात कर रहा है जी, तो इस त्रिभुज का बात कर रहा है ABO, और फिर A डैश B डैश O यानी इस त्रिभुज का बात कर रहा है। तो इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि ये कोण और ये कोण बराबर है। कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। और यहाँ A पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा और A डैश पर जो कोण बनेगा ये भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे जी, तो यहां देखेंगे कोण BAO बराबर
कोण बी डैश ए डैश ओ बराबर 90 डिग्री। माने बात किसका हो रहा है, तो ए कोण का और ए डैश कोण का। तो हम लोग ऊपर देखे हैं, यहाँ देखे हैं कि ए कोण और ए डैश कोण दोनों 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे दोस्त, तो अब कोण ए ओ बी इजकल टू कोण ए डैश ओ बी डैश बराबर है कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। कौना कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों क्या है, बराबर है। अब क्या करेंगे दोस्त, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों बराबर है, अतः त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। कैसे, तो ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या है, समरूप है। तो समरूप कोई त्रिभुज कब होगा, जब उसके संगत कोण का मान क्या हो, समान हो। संगत कोण का मान क्या हो, समान हो, या उसके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। संगत भुजा किसको कहते हैं, लंब और लंब में। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसके लंब का अनुपात उसके आधार और आधार के अनुपात के बराबर करेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसका लंब इसमें कहाँ है, तो लंब देखेंगे इस दोनों त्रिभुज में। तो ए बी लंब है और ए डैश बी डैश क्या है, लंब है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, अनुपात में रख लेते हैं। तो अनुपात रखेंगे तो ए बी बटा ए डैश बी डैश इजकल टू, अब दोनों के आधार को क्या कर लेंगे, अनुपात के बराबर कर लेंगे। अब दोनों का आधार ए ओ, इसका आधार ए ओ हो गया और इसका आधार ओ ए डैश हो गया। तो इसको भी क्या कर लेंगे, लिख लेंगे ए ओ बटा ओ ए डैश। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब त्रिभुज पी ओ एफ तथा त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश में, पी ओ एफ तथा त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश में। अब त्रिभुज किसका बात कर रहा है, तो अब इस त्रिभुजवा का बात कर रहा है। किसका बात किया जा रहा है, तो इस त्रिभुज का बात किया जा रहा है। पी ओ एफ माने ये त्रिभुज, पी ओ एफ का मतलब ये त्रिभुज और ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, इस त्रिभुज का बात किया जा रहा है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे दोस्त, तो इसमें जो एफ है ना, ये एफ है, ये शीर्षाभिमुख होगा। क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से दोनों बराबर होंगे और ए डैश 90 डिग्री ही रहेगा और यहाँ ओ क्या होगा, ये ओ क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आइए हम लोग उसके हिसाब से देखते हैं। कोण पी ओ एफ, कोण पी ओ एफ इजकल टू कोण बी डैश ए डैश एफ इजकल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। माने हम लोग बात किसका कर रहे हैं, तो ओ का और ए डैश का बात कर रहे हैं। तो ओ और ए डैश 90 डिग्री है कि नहीं, ओ और ए डैश, ओ 90 डिग्री है और ए डैश भी क्या है, 90 डिग्री है। अब क्या करेंगे दोस्त, अब क्या करेंगे, कोण पी एफ ओ बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश, दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। किस कोण से, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। अतः त्रिभुज पी ओ एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश के।
कैसे? तो ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से ये क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। अब त्रिभुज समरूप होगा तो इसके लंब और लंब का अनुपात, आधार और आधार के अनुपात और कर्ण का अनुपात तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लोग लंब लंब का अनुपात आधार और आधार के अनुपात के बराबर कर लेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे कि लंब क्या है। तो यहाँ PO यही ना लंब है, यही ना लंब हो गया। तो PO इसका लंब A डैश B डैश, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। क्या करेंगे? लिख लेंगे। यहां देखेंगे PO बटा A डैश B डैश इजकल टू, अब उसमें से आधार को लिख लेंगे। आधार को लिखेंगे तो क्या देखेंगे? यहाँ OF यानी A इसका आधार हो गया और एफ ए डैश इसका आधार हो गया। किसका आधार हो गया? ए एफ डैश इस त्रिभुज का आधार हो गया और ओ एफ उसका आधार हो गया। तो इसको हम लोग लिख लेंगे ओ एफ बटा एफ ए डैश, ओ एफ बटा एफ ए डैश। अब क्या करेंगे दोस्त? चूंकि पी ओ बराबर ए बी, पी ओ बराबर ए बी, कहां से? PO कहां से AB के बराबर है? तो दोस्तों यहां देखिए, यहां P और O जो है, यहां B और A यानी AB के बराबर है। तो PO AB के बराबर है, इसका मतलब PO के जगह पर हम लोग AB लिख लेंगे। PO के जगह पर क्या लिखेंगे? AB लिख लेंगे। तो इस प्रकार से होगा AB बटा A डैश B डैश, यहां B डैश छूट गया। ए बी बटा ए डैश बी डैश इजकल टू क्या होगा? ओ एफ बटा एफ ए डैश। ये समीकरण नंबर हमारा क्या निकल गया? 2 निकल गया। समीकरण नंबर 2 निकल गया। अब क्या करेंगे दोस्त? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में हम लोग देखेंगे कि ए बी बटा ए डैश बी डैश है। क्या है? ए बी बटा ए डैश बी डैश है। अब समीकरण 1 में क्या इसके समान कोई है? तो यहां भी हम लोग देखेंगे कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, यानी कि LHS क्या है? समान है। LHS क्या है? समान है। और जब LHS समान है तो RHS भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। LHS समान है तो RHS भी हमारा समान होना चाहिए। तो इसको हम लोग एक समान लिख लेंगे। OA बटा OA डैश, OA बटा OA डैश, OA बटा OA डैश बराबर होना चाहिए OF बटा FA डैश के। अब क्या करेंगे दोस्त? यहां से हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे कि ये कैसे मान ज्ञात होगा। तो यहां से हम लोगों को देखना पड़ेगा त्रिभुज OA। तो देखेंगे त्रिभुज, तो यहां दोस्तों A डैश F, यहां जो मेन मकसद है हमारा वो क्या है? A डैश F को देखना। तो यहां क्या है दोस्त? एफ ए डैश, यानी इसका मान पूछ रहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि यहां से यहां तक का पूरा मान लिख लेंगे और O में से यहां तक अलग हटा देंगे तो नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे OA डैश माइनस OF, OA डैश माइनस OF। चूंकि FA डैश इजकल टू OA डैश माइनस OF, क्या करेंगे? OF। तो ये हमारा निकल जाएगा। अब यहां से हम लोग इसको लिख लेंगे OA बटा OA डैश इजकल टू OF बटा OA डैश माइनस OF। ये निकल गया। अब इसके मान को हम लोग पुट करेंगे और इसके मान को जब हम लोग पुट करेंगे तो सबसे पहले देख रहे हैं कि क्या भरेंगे। OA और OA डैश को हम लोग देख ले रहे हैं कि क्या भरेंगे। तो OA और O डैश को हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे। OA एक मतलब कि U भरेंगे। क्या भरेंगे? OA के जगह पर U भरेंगे और OA डैश के जगह पर V भरेंगे। OA के जगह पर U भरेंगे, OA डैश के जगह पर V भरेंगे। तो इसको हम लोग भर ले रहे हैं। क्या करेंगे? भर लेंगे। तो OA के जगह पर
U भरेंगे और OA डैश के जगह पर V भरेंगे बराबर OF यही ना है तो O और F के बीच को हम लोग छोटका f से सूचित करेंगे, यानी मुख्य फोकस से। किससे सूचित करेंगे? मुख्य फोकस से सूचित करेंगे। तो यहां हम लोग देख ले रहे हैं क्या थी कि OF इजकल टू होता है छोटका f, और OA डैश इजकल टू हम लोग भी लिखे हैं माइनस OF इजकल टू f लिखे हैं। तो ये होता है। अब देखिए दोस्त, चूंकि हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़े हुए हैं तो चिन्ह परिपाटी में क्या होता है? u माइनस में होता है। क्या होता है? माइनस में होता है। तो हम हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो माइनस u भी अब प्लस UF इजकल टू VF होगा। क्या होगा? VF होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे? दोनों तरफ UVF से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ UVF से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। UVF से भाग देने पर दोनों तरफ UVF से भाग दे देंगे तो क्या होगा हमारा? माइनस UV बटा UVF प्लस UF बटा UVF बराबर VF बटा UVF होगा। अब क्या करेंगे दोस्त? तो इसको काटेंगे, V को V से, U को U से, U को U से, F को F से, V को V से, F को F से। तो दोस्तों हमारा बचेगा क्या? तो हमारा बचेगा 1/f माइनस में आप प्लस में 1/v आप बराबर में 1/u। अब इतना बचेगा तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? f वाला को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर का इधर ही रह जाएगा 1/v और ई इधर आएगा तो माइनस 1/u ई उधर जाएगा तो प्लस 1/f। तो इस प्रकार से हमारा दर्पण सूत्र क्या हो जाता है? प्रूव्ड हो जाता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? प्रूव्ड हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए